Hi everyone, hope everyone is doing well. So today is Saturday, so I thought I'll make a video on planet Saturn. So let me talk about what exactly is planet Saturn, जिसको हम हिंदी में शनि कहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि शनि जो है वो ग्रह जो है वो बहुत ही पावरफुल मैलेफिक प्लैनेट्स है और शनि का प्रभाव हर एक नेटिव के ज़िंदगी में अलग अलग तरह का असर देता है। और जैसे मैं शनि की बात करी तो क्या है शनि ग्रह, व्हाट इज़ दिस प्लैनेट सैटर्न? Saturn is a planet, which is a very karmic planet, and it is ruled by the sign which Saturn ruled is Capricorn and Aquarius. Saturn is a planet which is a dominated planet it's a planet which normally have lots of importance in night. So it is very important that in Saturn, like whenever you do any kind of Saturn remedy, it has to be in the night. That is very important. And let me give you more insight on this planet Saturn. So, whenever you think about a judge, whenever you think about someone who is at a very dignified position, law is also seen by this planet Saturn. Astrologically, Saturn is a planet which gives you a lot of insight, and it gives you, when you talk about Saturn, the only word which comes to in my mind is कि वो एक कर्म, it's a karma giving planet. So if your Saturn is strong, अगर आपका शनि तुला राशि में उच्च का बैठा है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आपको ये भी देखना है कि शनि जो है उनकी डिग्निटी क्या है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। और शनि के जो बोलते हैं ना, आप अगर शनि जैसा बनोगे, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जो शनि है वो अस्त है, मेरे जो शनि है वो ठीक तरह से रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। तो शनि आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि आप अपने कर्म करो, ओके, एंड ट्राई टू बी जस्टिस टू अदर्स ऑल्सो। तो जैसे साढ़े सात ही हम एक हर एक ऑल द नेटिव्स गोज़ थ्रू दिस पीरियड ऑफ साढ़े साती, जो एक 7.5 साल का पीरियड होता है। तो अभी जो साढ़े साती है वो मकर राशि को है, दैट इज़ केप्रिकॉन मून साइन। और साढ़े साती के दौरान आपको बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। नॉर्मली आपको इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, आपको बहुत सारी आपको काम कर, यू डोंट गेट योर वर्क डन इजीली। आप हमेशा अपना काम करते हो तो आपको जो बोलते हैं ना, जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह से नहीं होता। हमेशा आपको रिपीटेड काम करना पड़ता है, तभी आपको उसका फल मिलता है। तो जब आप शनि को आपको अपने पत्री में शनि को किस तरह से उच्च रखना चाहिए, किस तरह से आपको उनके उपाय करना चाहिए, तो सबसे पहली जो शनि का नेचर है उसको पहले हम जान लेते हैं। शनि एक बहुत ही सात्विक प्लैनेट है और शनि यही चाहता है कि आप जो भी करें वो कर्म फल से करें, आप किसी को भी चीट ना करें। आप चाहते हो कि जैसे आपको कोई रिस्पेक्ट से बात करे, जिस तरह से लोग आपके काम का आपको प्रॉपर्ली मनी दे, पैसे दे या जो भी सैलरी दे, उस तरह से आप भी जब किसी से डील करते हो तो आपको भी उनसे बहुत ही वो न्यायाधीश प्लैनेट है, तो वो आपको पूरी तरह से जज करता है और उसके बाद ही वो आपको रिज़ल्ट देता है। तो जब हम शनि की बात करते हैं तो हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन बॉर्न होता है उसका शनि जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसका भी शनि कुंभ या एक्वेरियस में होता है, जैसे मकर में होता है, तो उनका जो बोलते हैं ना एक अलग तरह का मतलब शनि इन दो राशियों का लॉर्ड है, जैसे इन दो राशियों का देवताएं है। तो जब भी शनि ग्रह जो है वो इन दो राशि में स्थित होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन मैंने किसी किसी के जातक के कुंडली में देखा है कि उनका शनि उच्च का होता है, उनका शनि स्वयं के राशि के होने के बावजूद भी उनको जो फल है वो नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि के साथ कोई
ग्रह होते हैं, जैसे शनि के साथ अगर कोई पाप ग्रह है, शनि एक मैलेफिक प्लैनेट्स कहा गया है। तो शनि जो है वो आपके लग्न के आधार पे फंक्शनल मेलेफिक, जिसको हम कहते हैं कि वो किस तरह से फल देगा, और फंक्शनल बेनिफिक, बेनिफिक मतलब अच्छे प्रभाव देगा, मेलेफिक मतलब बुरे प्रभाव देगा। तो वो सारे आपके जन्म कुंडली के लग्न के आधार पे हम समझ सकते हैं कि शनि आपके पत्री में किस तरह से फल देगा। अगर वो आपके पत्री में अच्छे घर के स्वामी है तो आपको नियमित रूप से बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन शनि को अगर आपको, शनि महाराज को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको वैसे कर्म करने चाहिए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि कर्म मतलब आपको जो सर्वेंट लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोज़ कमाए और रोज़ खाए, इस तरह के लोगों के साथ आपको बहुत ही मधुर संबंध रखनी चाहिए। आपको दान पुण्य का काम करना चाहिए, आपको किसी को काम लगाना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को जॉब पे लगाओ, या आप शनि के उपाय करो। जैसे आज सैटरडे है, अगर किसी के भी पत्री में शनि जो है वो एक नीच का ग्रह बैठा है, अगर किसी पाप ग्रह के, जैसे मंगल और शनि है, वो उनकी युति हमेशा मंगल जो है, मंगल मीन्स मार्स, सो मंगल एक प्लैनेट है जो बहुत ही उग्र प्लैनेट है, और शनि जो प्लैनेट है वो हर एक चीज़ सोच समझ के करता है। वो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। वो तुरंत, शनि जो ग्रह है, शनि महाराज जो है वो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जब गोचर होता है ब्रह्मांड में, तो शनि एक ऐसा ही ग्रह है जिसको 2.5 साल लगते हैं मतलब एक राउंड मारने, अर्थ के ऊपर एक राउंड मारने के लिए शनि को 2.5 साल लगते हैं। तो जब आपको ऐसे ग्रह से फल लेना है तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा। तो इस कलयुग में हमें हर एक चीज़ जो है वो बहुत जल्द चाहिए रहती है। हम कहते हैं कि नहीं, उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने तो इतने प्रयास किए फिर भी मुझे नहीं मिला। तो आपको अपनी पत्री देखनी चाहिए कि आपके पत्री में शनि जो है वो कौन से स्थान में है, उसकी युति कहाँ पे है, कौन से ग्रह के साथ है, उसके अलावा उसको कौन से ग्रह दृष्टि दे रहा है, और शनि की दृष्टि भी जिस घर में रहती है वैसा ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। नॉर्मली शनि का जो प्लेसमेंट है वो आपको नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए। नवमांश कुंडली जो है वो इसे हम इंग्लिश में D9 चार्ट कहते हैं। तो उसका प्लेसमेंट भी आपको देखना चाहिए कि वो कौन से राशि में स्थिर हुआ है। तो मैं खुद शनि मेरा सबसे फेवरेट ग्रह है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लाइफ में मिलती है, एक प्रॉपर टाइम में मिलती है। और मैं खुद शनि को प्रसन्न करने के लिए मैं एवरी सैटरडे, जैसे शनिवार का दिन होता है, तो मैं जो लोग चैलेंजिंग होते हैं उनको मैं बहुत मतलब मेरे से जितने भी ज़रूरत हो उनको हेल्प करती हूँ। मैं खुद इस्कॉन में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, वहाँ पे हम जाके दान पुण्य करते हैं। अन्नदान जो है हमारे शास्त्रों में उसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण दान किया है। तो हम ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे जो पीड़ित बच्चे हैं, जहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं, जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ दान पुण्य करें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ अपनी पत्री बताइए, आप उनको पूछिए कि आपको शनि की कौन सी किस तरह, जैसे अभी शनि की ढैया भी चल रही है, तो ढैया मतलब वो 2.5 साल का पीरियड रहता है। तो वो ढैया में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा, साढ़े साथी से भी वो लॉन्ग पीरियड रहता है। अगर आपका शनि का गोचर अष्टम स्थान से जा रहा हो, जो मिथुन राशि के जातक है, उनके लिए ये समय जो है वो थोड़ा कठिना मतलब डिफ़िकल्ट समय है। तो क्योंकि लेकिन एक बहुत ही खुशखबरी है कि शनि की अभी युति है गुरु के साथ। तो गुरु एक ऐसा ग्रह है कि वो जो कठिन समय है वो भी उसको थोड़ा सा कम कर देगा। वो आपको कुछ तरह का, बोलते हैं ना, थोड़ा सा आपको आधार देगा गुरु शनि के साथ जब युति करता है। जैसे आप जानते हो कि गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है। तो शनि के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप पहले अपनी पत्री का कोई जानकारक एस्ट्रोलॉजर है, आप उनसे बताइए आपकी शनि की प्लेसमेंट कौन से नक्षत्र में है, कौन से घर में है,
उनकी युति किसके साथ है और वो नवमांश में किस तरह से है। नवमांश कुंडली जो है वो भी एक बहुत ही महत्व कुंडली है जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे चंद्र कुंडली और हमारा जो D1 चार्ट है, जो हमारा लग्न कुंडली है, उसमें अगर शनि का प्लेसमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक एंगल से देखना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जो एक मेहनती इंसान होता है वो मेहनत, शनि जो ग्रह है उसको आप ऐसे मत सोचिए कि वो, मैं तो शनि को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है कि अगर आप बहुत मेहनती होगे, अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा और अगर आप जो भी हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर है उनके जो प्रिंसिपल्स कुछ रहते हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं और आप अगर दान धर्म करते हो, कुछ पुण्य का काम करते हो, आज नहीं तो कल आपको शनि फल ज़रूर देगा। तो प्रणाम। विशाखा मेरा नाम है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं पत्री भी देखती हूँ। तो अभी मैंने ये जो न्यू ईयर है उनका जो अभी हमारे यहाँ पे अभी जो ट्रांजिट हुआ है गुरु और शनि का, शनि का जो ट्रांजिट था 2020 में हुआ है और गुरु का अभी नवंबर में हुआ है मकर राशि में। और अभी शनि का वापस गोचर होने वाला है नक्षत्र, तो वो अभी श्रवणा में जाने वाले हैं 22 तारीख को। तो आपको अपनी पत्री ज़रूर चेक करना चाहिए, आपके श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस तरह से आपको वो फल देंगे। और आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद। थैंक यू।